हेलो माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट नया चैप्टर, दैट्स द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आई होप पिछले जो हमने अभी तक कवर कर लिया है, आज हम फेज़ 4 में एंटर करने वाले हैं, और आई थिंक फेज़ 3 में। ठीक है, 3 फेजेस में हमने आपका मैथ्स का पार्ट डिवीजन किया था। फेज़ 1 में थे हमारे चैप्टर्स अप टू पोलिनोमियल एंड एपी तक। फेज़ 2 में हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्री पार्ट अप टू ट्रिग्नोमेट्री। फेज़ 3 में हमारे पास आ जाता है जो बाकी का बचा कुचा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेट्स, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, है ना, वो सारी चीज़ें। चलिए, फेज़ 3 में हम एंटर कर चुके हैं। आज नया चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के साथ शुरू करेंगे। आई होप मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ सही आ रहा होगा। क्लास 10th का चैप्टर मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। आज की क्लास में मैं मेनली आपको, वैसे तो आई थिंक 9th में भी होता है ये चैप्टर, तो आपने पढ़ा होगा, बट आज मैं आपको एक फाइनल रीकैप सा दे दूंगा कि जितने भी फिगर्स हैं जो आपको इस सिलेबस में हैं, ठीक है, उन फिगर्स के क्या क्या फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, वो आज हम कर लेंगे। और अगली नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एएफपी में आए हैं इस चैप्टर से, उसमें से कुछ पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का भी लग जाएगा अगली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फिगर मेरे पास क्यूब है। यहाँ पे एक दो फिगर शायद मैं डिस्कस ना करूँ, बट आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैं। हैंड रिटन नोट्स जिसको मैं माइंड मैप्स कहता हूँ, उसमें वो एक दो फिगर्स के फॉर्मूले होंगे, वो आपको लर्न करने हैं। बट इसमें मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो आता नहीं है एएफपी में। अगर बाई चांस आ जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसको लर्न कर लेना वहाँ से। वो आपको दिए जाएंगे जो सीरीज़ 2 5 सितंबर को लॉन्च की थी हमने, उसके बेसिस पे उनको दिए जाएंगे, और आपको भी दिए जाएंगे बाद में, लेकिन लेट थोड़ा टाइम है उसमें। चलिए, तो क्यूब क्या होती है। क्यूब वो शेप है जिसके एजेस सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लेंथ भी सेम, हाइट भी सेम और विड्थ भी सेम। L इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू। क्लियर। लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट। तो ये क्यूबिक फिगर होती है। कैसे बनती है, एक स्क्वायर बनाओ, उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर बनाओ, और ऐसे ऐसे करके अटैच कर दो। क्लियर। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। This is length, this is breadth, and this is height. Let's move forward. Next है formulas of cube. जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि वॉल्यूम क्यूब का होता है ए क्यूब, वेयर ए इज रिप्रेजेंटिंग एज लेंथ। याद ही होगा सबको। और सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। डायगोनल की लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाती है तो होती है √3 यूनिट्स। डायगोनल की लेंथ कौन सी वाला, ये वाली, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये √3 होती है। कैसे सर, प्रूव करो। तो इसका प्रूफ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। देखिए, आपको इसके लिए क्या करना है, नेम दे देता हूँ ABCD। ये ABCD जो है एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की BD लेंथ A है, CD लेंथ A है। सिमिलरली AD और BC यहाँ पे एक डायगोनल है। तो इस ABCD स्क्वायर में ये A आप ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, √2a आ जाएगा। तो आपकी AD लेंथ आ गई √2a। आ गई कि नहीं आई? जी सर, ऑफ कोर्स आ गई। अरे यार, ये आपकी AD हमको चाहिए ना, BC नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, AD आपकी आ गई √2a। तो यहाँ पे आपके पास इसको E मान लो थोड़े समय के लिए, तो E भी A है, ये आपने √2a निकाल ली, और ये आपका A है। सॉरी, ये आपको निकालना है कि ये डायगोनल की लेंथ कितनी x। तो अब आप ट्रायंगल इसको देखिए, इस ट्रायंगल को, जो स्क्वायर के डायगोनल से, क्यूब के डायगोनल से और एच से बन रहा है, दैट इज ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल में आपके पास एंगल A पे 90 डिग्री है, ये A है, ये √2 है। पाइथागोरस लगाओ, निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी √3 है। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्यूब का, कि 3 क्यूब हैं
मेटल के, तीनों की अलग अलग एजेस आपको दे रखी हैं। A1 इज़ 3 सेंटीमीटर, A2 इज़ 4 सेंटीमीटर, A3 इज़ 5 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया गया। ये छोटा क्यूब था, ये छोटा क्यूब था, एक छोटा क्यूब था, बड़ा क्यूब बना दिया गया। तो उसकी एज लेंथ बताइए, उसकी साइड की लेंथ बताइए, एक्स पूछा है आपसे। तो क्या करेंगे, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना कि सर एक 4 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, उनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई, तो या ऐसा क्वेश्चन हो कि छोटी छोटी 4 आइटमें हैं या n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उनको मेल्ट करके उसी से नई आइटम बनाई गई, तो इसमें हमारा जो मेल्ट किया हमने मटेरियल उसी से बना है ना, तो मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी मटेरियल की। तो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चंस में याद रखें वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, फिजिक्स में भी आएंगे 11th क्लास में। तो आपको वॉल्यूम सेम करना है, इन तीनों का वॉल्यूम निकालो, ऐड कर दो, इस क्यूब के बराबर कर दो। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, एज का क्यूब, तो इसका सॉरी 27 आएगा, क्यूब है। एक A1 का क्यूब 27, देन 64, देन 125, ये बराबर होना चाहिए इस क्यूब के वॉल्यूम के। तो एक्स क्यूब के बराबर कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे तो 216 आएगा आई थिंक सो। तो एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर है एज लेंथ, जो इन तीनों के मेल्टिंग से नया बड़ा बना है। क्लियर है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट फिगर इज़ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, वो रेक्टेंगल से बनती है, वो फिगर ऐसे स्क्वायर, वो स्क्वायर से बनी थी क्यूब, ये रेक्टेंगल से बनती है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम भी हो सकते हैं, तीनों सेम नहीं होते, क्योंकि तीनों सेम हो गए तो क्यूब बन जाएगा। दो सेम हो सकते हैं, ठीक है, या तीनों ही अलग हो सकते हैं, ये कंडीशन है। फॉर्मूलाज इनके, जैसे वहाँ पे ए क्यूब वॉल्यूम था, यहाँ पे LBH वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया इसका है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, वेयर L इज़ लेंथ, B इज़ ब्रेड्थ, H इज़ हाइट। डायगोनल की लेंथ इसकी पूछी जाए तो अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कैसे निकलेगी सर प्रूफ, तो बिल्कुल वही मेथड अपनाइएगा कि पहले रेक्टेंगल ABCD में निकाल लो, फिर ये साइड आपको पता होगी, तो अब इस साइड का ऐसे डायगोनल निकाल लो। ठीक है, ये निकाल लोगे तो ये कितनी आ जाएगी, लेंथ और डेप्थ के बीच में लेंथ स्क्वायर प्लस डेप्थ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ये आपके पास हाइट दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा L स्क्वायर प्लस डेप्थ स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास कि दो क्यूब्स थे 12-12 सेंटीमीटर के, उनको ज्वाइन करके एंड टू एंड एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सरफेस एरिया का, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसके लिए आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए क्यूबॉइड की। तो आइए देखते हैं ज़रा कि दो मैंने ये जो कंसीडर करे हैं, इनको अगर एक बार हम कंबाइन कर दें, मान लीजिए मैंने ये ऐसे किया और इसको भी ऐसे थोड़ा करके इसको मैं अब यहाँ पे लेके कंबाइन कर दे रहा हूँ। ये लो, कर दिए कंबाइन हमने, थोड़ा टेढ़ा सा हुआ है, कोई बात नहीं, कर दिए लेकिन। ठीक है, तो इसकी लेंथ उसने बोली है 12 सेंटीमीटर और इसकी भी 12 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा बनेगा ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो पूरे क्यूबॉइड की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 12 डेट इज़ 24 सेंटीमीटर। ये इसकी ब्रेड्थ रहेगी या हाइट जो भी है, तो ये कितनी रहेगी हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ भी इसकी 12 ही रहेगी। ब्रेड्थ क्या चीज़ होगी, ये इधर को। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर कि जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कैसी फिगर बनेगी। एक बार मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ।
ठीक है, ऐसा बनेगा ये इन दोनों को कंबाइन करने पर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखिए इसकी ये चीज़ होगी लेंथ, और इधर को ये चीज़ हो जाएगी ब्रेड्थ, और ये ऊपर को हो जाएगी हाइट। तो हाइट तो उतनी रहेगी जो इतनी है 12, ये 12 + 12 24, और इधर भी 12 ही रहेगा। तो लेंथ बढ़ गई बस। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी बस। तो लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ रही, हाइट रही 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया पूछा था, 2 × LB + BH + HL। इसको सोल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट फिगर इज द सिलेंडर। सिलेंडर को कौन नहीं जानता, घर में पड़े हैं सबके सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर की फिगर ऐसी होती है। कई बार होलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको फॉलो दे दूंगा। फॉर्मूला आपको याद भी होगा कैसे करते हैं होलो सिलेंडर के लिए। एक और सिलेंडर होता है अंदर छोटे रेडियस का, और बाहर बड़ा रेडियस का। तो हम एरिया निकालना है अगर, तो हम बड़े में से छोटे रेडियस वाले को माइनस करते हैं, और πh कॉमन निकाल के ऐसा लिखते हैं उसका फॉर्मूला। सिमिलर केस फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, होलो की बात कर रहा हूँ। अगर होलो नहीं है तो ये फॉर्मूले रहेंगे, ये तो याद ही है सबको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2πr r + h। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, स्क्वायर यूनिट्स लगा लेना साथ में। आगे बढ़ते हैं सर्कुलर कोन के ऊपर। ठीक है, इसको एस की जगह आप एल कंसीडर करेंगे। ऐसा होता है कौन, टोपी सी हैप्पी बर्थडे वाली लगाते हैं जो सिर पे, तो उसमें आपने इसको हाइट कंसीडर करना है, इसको इसको मैं कहता हूँ स्लांट लेंथ एल से रिप्रेजेंट करना है, और ये इसका रेडियस होता है। क्योंकि ये सर्कल टाइप सा बनता है नीचे, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले क्या हैं, स्लांट लेंथ का फॉर्मूला कैसे निकला, पाइथागोरस थ्योरम से, h² + r² आ जाएगा। वॉल्यूम 1/3 πr² h होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। तो एक दो बार ये एफ में क्वेश्चन आया है, रेशो ऑफ दिस टू वॉल्यूम्स, तो आप ऐसे करते हैं कि 1/3 आता है। ठीक है, ये याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमने सिलेंडर को मेल्ट करके उसमें कोन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट निकालें ना कि उसका जो रेडियस होगा वो 1/3 हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप यहाँ से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, काफ़ी रिजल्ट यहाँ से निकलते हैं। मेरे तो स्कूल में भी जो है ये एक प्रोजेक्ट सा दिया गया था कि प्रूव करें कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है कोन के 1/3। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें सिलेंडर को हम दिखाते थे कि सिलेंडर का जो पार्ट है उसमें को कोन में डालते थे, कुछ ऐसा करते थे जिससे ये प्रूव होता था कि कोन का जो वॉल्यूम सिलेंडर के 1/3 होता है। तो ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, इसको याद रखें, और क्यूबिक यूनिट्स लगा लेना। कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। एल यहाँ पे स्लांट हाइट वाला आएगा। अगर आप एल एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो ये h² + r² भर दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है πrl + r² यूनिट्स। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपको याद हों। आज बस इतना फॉर्मूलेस की बात करेंगे सिर्फ। लास्ट फिगर इज फ्रस्टम ऑफ कोन, इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में, आई थिंक यही अलग चीज़ है, बाकी तो स्फेयर हेमिस्फेयर सब पढ़ रखा है आपने। फ्रस्टम ऑफ कोन एक बकेट जैसी फिगर होती है, ये इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। कैसे बनती है, ये बनती है कोन को उसके एक्सिस के पैरेलली कट कर देने पर। प्लेन एक होता है पैरेलल टू द बेस, उसको कोन से कट कर दिया जाता है, तो एक कोन अलग निकल जाती है बाहर, और जो नीचे हिस्सा बचता है उसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें 2 रेडियस रहते हैं, एक छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला।
और ये बकेट जैसी फिगर बनाता है, इसलिए इसे यहाँ से बकेट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि बकेट थी उसका वॉल्यूम निकालो, या बकेट में इतना पानी था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिलेंड्रिकल फिगर थी तो कितना रेट रहेगा, बकेट में पानी पड़ा हुआ है आपने पत्थर फेंक दिए तो कितने रेट से आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के कुछ करते थे। सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। फॉर्मूलाज ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन इंपॉर्टेंट है, थोड़े टफ भी रहते हैं, मेरे लिए थोड़े टफ थे, आप लोगों के लिए अगर के पास कोई ट्रिक है इसके फॉर्मूलेस को याद करने की तो कर सकते हो। कर्व सरफेस एरिया का ये है, टोटल सरफेस एरिया का ये है, और नोट आपके लिए ये है कि L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R माइनस छोटा r स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पिछले साल क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था इसका AFPI में, ठीक है, 2020 में या 21 में देख लेना था कुछ ऐसा। और ये फिगर्स अपने माइंड में बिठा लेना, ये फिगर्स बार बार दिखेंगी आपको। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ये एंगल दिया होता है और इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर करके कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल्स चैप्टर के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम को अगर मैच करना हो तो ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एंगल कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल 90, फिर ये सिमिलर हो जाते हैं। फिर आप प्रॉपर्टी लगाते हो कि ये लेंथ डिवाइड बाई ये लेंथ, वही जो सिमिलर ट्रायंगल करने के बाद लगाते थे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में प्रोपोर्शन में होंगी, तो उससे साइड्स निकाल के आप कुछ करते थे। ऐसा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जो आ रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूलाज को अच्छे से घोट के पी जाओ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, आई थिंक इसके बाद है, हाँ स्फीयर है। अरे यार, यस, इफ़ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, एक बकेट दे रखी है बेटा आपको जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर और लेंथ्स हैं उसकी 35 और 14, 14 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे नहीं बताया क्या, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πh/3 r स्क्वायर प्लस r छोटा r स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। तो R दे रखे हैं, H दे रखा है, भर दो वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यू पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है AFPA में, ऑलरेडी आया हुआ है हालांकि 1-2 साल पहले, क्योंकि अब 80 क्वेश्चन आने हैं मैथ से, कहाँ से लेकर आए वो। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला चेक करने के लिए आप लोगों के लिए वो डाल देते हैं क्वेश्चन ऐसे भी। तो πh की वैल्यू 40/3, बड़ा R है 35 इंटू 14 प्लस 196, कर लेना सोल्व, क्यूबिक यूनिट्स में आंसर कर देना, क्लियर है। चलिए ये आपके पास देखिए फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे आंसर आएगा 80047.78 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये देखिए स्फीयर से क्वेश्चन अक्सर ऐसा बन जाता है कि आपके पास बबल्स हैं या कुछ ड्रॉप्स हैं जो आप फेंक रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके आपने एक बड़ी ड्रॉप बनाई, तो बताइए क्या कन्वर्जन होगा, कितना वॉल्यूम से एरिया, सॉरी कितने % से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी बनते होंगे, मेरे दिमाग में जो आया मैंने आपको बता दिया कि जो हालांकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूला। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, सरफेस एरिया होता है 4πr², वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का। अब यहाँ पे सर आपने कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का नहीं बताया, क्यों? क्योंकि स्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है। इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल स्फीयर दोनों बराबर ही होते हैं, याद रखिएगा, दैट इज़ 4πr², और हेमिस्फीयर के लिए दोनों अलग है।
2 pi r² इज कर्व सरफेस एंड होल टोटल सरफेस इज 3 pi r²। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। ईजी है ये, तो आपने किए होंगे क्लास 9 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट सा बना दिया है आपके लिए जो आपको हेल्प करेगा। ये 2 फिगर्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, जो इम्पोर्टेंट आपको कर लेनी है। और एक यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलेस नहीं लिखे हुए, वो मैंने पीछे लिख दिए हैं, वहाँ पे आप देख लेना फ्रस्टम ऑफ कोन के। क्लियर? तो ये आपको चार्ट याद रहे, सारे फ्रस्टम के मेनली फॉर्मूले याद रहे, आगे पीछे के तो हो ही जाते हैं। और मेनली फिगर्स कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊँ इस चैप्टर से। और आता है आपको क्वेश्चन होलो सिलेंडर से, जो चीज़ें थोड़ी टफ लगती हैं बच्चों को वहीं से क्वेश्चन आता है, फ्रस्टम ऑफ कोन से। ये 2 चीज़ें इनकी फेवरेट है, और बाकी स्फेयर हेमिस्फेयर से आ जाता है। ठीक है, किस्मत आपकी है अच्छी तो क्यूब से क्यूबॉइड से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, आपने देखा, क्लास को ज्वाइन किया और आपने सीखा। आई होप आप लोग अच्छे से फॉर्मूलेस रट के आएंगे अगली क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस। ओके, बाय, टाटा।